तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर 8 क्लास 8 है ना, पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर का नाम है हास्याकरण से निपटना। इसका संबंध चैप्टर 7 में मैंने जो भी डिस्कस किया है उसी से इसका संबंध है, मतलब चैप्टर 7 का जो संबंध, जो 8 का जो संबंध है वो चैप्टर 7 से है। तो पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं कि हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों, ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकारों को किन दो रूपों में इस्तेमाल किया है। तो पहला, मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े हैं। इसका क्वेश्चन है इंग्लिश में कि इन व्हाट टू वेज हैव द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन यूज द फंडामेंटल राइट्स। तो इसका आंसर है बाय इंसिस्टिंग on their fundamental rights they have forced the government to recognize the injustice done to them. Second, they have insisted that the government enforce these laws. In some instances the struggles of the marginalized have influenced the government to frame new laws in keeping with the spirit of the fundamental rights. अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के उन्मूलन के लिए वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 15 में अस्पृश्यता, 17 और 15, 17 में छुआछूत को लेकर के बात किया गया, अब 15 में बात किया गया कि हम लिंग, जाति या फिर धर्म के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन है इसका इंग्लिश में, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब फॉर द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसका आंसर है आर्टिकल 17 एंड द आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता क्या है यानी कि छुआछूत। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया आपको अभी, फिर भी पढ़ते हैं। अस्पृश्यता एक सामाजिक कुरीति है जिसमें समाज के कुछ वर्गों के साथ छुआछूत या दुर्व्यवहार किया जाता है। ये जो कुछ वर्ग लिखा हुआ है इसका संबंध दलित से है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों से है। ठीक है, कुचले हुए व्यक्ति जो समाज के द्वारा उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है ऐसे व्यक्ति, या दुर्व्यवहार किया जाता है, जैसे साथ पढ़ना, मंदिरों में जाना, सामाजिक सुविधाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाना आदि शामिल है। क्वेश्चन है, व्हाट इज अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इज अ सोशल इविल इन विच some sections of society are untouchable or misbehaved. Reading together, going to the temples and the banning to use of the social facilities in included. जैसा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जूठन वाल्मीकि थे और उन्होंने कहा था वो अपने, उन्हें पूरे स्कूल की साफ सफाई करनी पड़ी थी। उनके पिता देख लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो फटकार लगाते कि आप ऐसे नहीं करवा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो छुआछूत था है ना, कि उन्हें दलित थे और उन्हें स्कूल के सभी बच्चों, क्लासरूम में बैठे सभी बच्चों उनसे अलग बैठना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें सामने आई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो इसका उत्तर है, कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों की सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर उनकी अच्छी शिक्षा के लिए छात्रावास खोले गए हैं। दूसरा, आरक्षण की व्यवस्था भी इन लोगों तक सामाजिक न्याय देने के उद्देश्य से किया गया है। अगला है कि शिक्षण संस्थानों में और सरकारी और दलितों और आदिवासियों की सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। चौथा, शिक्षण संस्थानों में इन वर्गों के विद्यार्थियों को सरकार विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। इंग्लिश में इसका प्रश्न है कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द प्रमोट सोशल जस्टिस। नंबर 1, हॉस्टल्स हैव बीन ओपन इन वेरियस प्लेसेस फॉर गुड एजुकेशन ऑफ दलित्स एंड ट्राइबल्स on free on concessional rates. Second, the facilities of the reservation have also been made to provide social justice to these people. Third, reservation of these seats for Dalit and the tribal area have been made in educational institution and in other government. चौथा, government gives special scholarship to the students of these classes in educational institution. तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 8 भी कंप्लीट कर लिया, जो कि हास्याकरण से निपटना, जो कि 3 वर्ग से संबंधित थे, दलित, मुसलमान जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, और नीचे दबे हुए कुचले लोग हैं ना, जो माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं। ठीक है, ये सारे लोग इसमें शामिल थे जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं और अपने मौलिक अधिकारों के आधार पर वह अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वह अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। तो ये था चैप्टर 8। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।